मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 483वीं कक्षा, 8वें अध्याय का तीसरा पाठ प्रारंभ हुआ था कल, जिसमें कि 5 सूत्र हो गए हैं। पूछना है कुछ पीछे? मकार का रूप किया गया था समः श्रुति सूत्र से। तो रू का जो प्रकरण चल रहा है उसका ये प्रथम सूत्र ही था। और पीछे एक आया था आतोटि नित्यम, वो तो अनुनासिक आदेश करने के लिए था। आगे सूत्र आ रहा है पुमः खय्यम परे। पुमः षष्ठी एकवचनान्तम, खई सप्तम एकवचनान्तम, अंपरे सप्तम एकवचनान्तम। तो पुम शब्द कहाँ पर है ये? पुम शब्द पुंस शब्द। तो पुम तो नहीं है ना, पुम्स। और सूत्र में क्या दिया है? पुमः। षष्ठी में क्या बनेगा पुम्स का? पुंसः। पुमान पुमांसो पुमांसः रूप चलाएंगे तो जो शस प्रत्यय में जैसे बनता है पुंसः, ऐसे ही पंचमी में और षष्ठी में भी। लेकिन यहाँ दिया है पुमः, तो सकार को हटा करके दिया है, ठीक है ना। सकार को हटा करके दिया है, वो इसलिए भी कह सकते हैं कि जिसको रू करना है वो मकार को ही करना है। सकार जहां जहां भी आएगा ये शब्द प्रयोग में, तो वहां वहां सकार तो हट ही जाना है। संयुगांत से लोप से मकार ही तो, मकार तक ही तो रहेगा, ये उसी को ये रू करेगा। तो उसी का भाग दे दिया है बस ये। यानी कि सकार लोप करने के बाद जो भाग बचता है तो कार्य वही है। कार्य माने जिसको कार्य करना है वही है, तो उसी में षष्ठी व्यक्ति लगा दी गई है। ऐसा नहीं समझ लेना है कि मूल शब्द मकारांत है, वो तो सकारांत है, पुम्स। तो पुम इत्येतस्य अम परे खई परतः रुर्भवति संहितायाम। बहुत से ऐसे सूत्र आते हैं जो दो चीजें मांगते हैं परे होने पर। जैसे हम सूत्र पीछे पढ़ा था कि णौ चंग पधाया ह्रस्व, णौ चंगी हो गए ना दो। अब दो एक साथ तो नहीं आएंगे भाई, किसी का एक क्रम रहेगा ना कि ये पहले ये आगे, तो उसमें आपस में परस्पर फिर संबंध जोड़ना होगा कि कौन पहले और कौन आगे। तो जहां बहुरी समास है वहां तो कोई बात ही नहीं है। क्या णौ चंग बधाया ह्रस्व में है बहुरी समास? णौ और चंग वहां तो नहीं है। तो वहां फिर ये देखते हैं कि संभव क्या हो सकता है। क्या ये संभव है कि पहले चंग आ जाए और आगे नहीं चाहे? संभव ही नहीं है। तो जहां संभव नहीं है वहां पाणिनि क्यों ऐसा करेंगे कि बहुरी समास करते रहे? हम्म किरणी परे चंग बधाया ह्रस्व, ऐसे क्यों बोलेंगे? नहीं, चंग परे, णौ चंग परे ऐसे बोलना होगा ना। तो ऐसे यहाँ पर बहुरी समास कर दिया है, क्यों? क्योंकि यहाँ संभव है कि पहले ख आ जाए या पहले अम आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो अम परे, ठीक है ना, इसमें बहुरी समास हो गया। अम परह यस्मात्, तो खय चाहिए। क्रम में जो आएगा पहला क्रम किसका होगा? खय का। खय के आगे अम आएगा, होने दोनों चाहिए, तभी लगेगा सूत्र ये। तो अब उदाहरण में देखो, तो पुंसी कामः अस्याः,
इसको पुंसी कामः से ऐसे ही बना सकते हैं, बहुरी समास करके काम शब्द के साथ में पुरुष में कामना है जिसकी, स्त्रीलिंग में। और या फिर हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि सीधे कम धातु से ऋणिंग प्रत्यय करके कामयते जो रूप बनता है, तो पुमांसम कामयते, ऊपर समास करते हैं ना, पुमांसम कामयते। तो उस अवस्था में फिर ऋण प्रत्यय के लिए वार्तिक आता है, इसका अलग से बना हुआ है कि शीली कामी भिक्षा चरिभ्यो ऋणो वक्तव्य। तो ऋण प्रत्यय करके यहाँ पर जो शब्द बनेगा उसके बाद फिर स्त्रीलिंग में टाप कर लेंगे। तो जैसे भी करें, बहुरी समास करें या उपपद समास करें, समास तो करना ही है। तो समास करेंगे तो अंतर्वर्तिनी व्यक्ति आएगी, आएगी तो पद बनेगा, पद बनेगा तो पदांत में संयुगान्तस्य लोपः। अब रह गया पुम और काम। पुम के मकार को इसने रू कर दिया। शर्त इसकी पूरी हो चुकी है कि अम परक खय मिल गया, ककार खय, ककार के आगे आकार, ये अम में आ गया। उसके बाद फिर विसर्जनीय करेंगे और विसर्जनीय को सकार कर लेंगे। तो पुंस, पुंस नहीं, पुस, पुस बना पहले, तो उसके बाद फिर अनुस्वार और अनुनासिक, ये पीछे हम पढ़ ही चुके हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना। सकार को द्वित्व करना है तो अनचीचा बैठा हुआ है वो द्वित्व कर लेगा, क्योंकि अच से इनके हल यर से उत्तर है, यर से उत्तर होगा। अनचीचा क्या अर्थ हुआ? अनचीचा का अर्थ क्या है? अचोराभ्याम दे के आगे है ना, अच से उत्तर, यर को जितु होता है अनच अनच परे रहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर अनुस्वार या अनुनासिक ये तो अयोग वाह हैं, तो अच में मान करके सकार को यहाँ पर द्वित्व कर लिया जाएगा, तो दो सकार बन जाएंगे, पुंस कामा। तो इस तरह से चार रूप बन जाएंगे। ऐसे ही पुत्र शब्द के साथ में, पुत्र शब्द के साथ में कौन सा समास करेंगे? वहां षष्ठी समास कर सकते हैं, पुंसः पुत्रः पुंपुत्रः। ठीक है ना। तो पुंस पुत्रः, यहाँ भी सकार को द्वित्व करके। एक शब्द है चली, यहाँ पर पुंसः चली, षष्ठी समास करके। तो ये चली जो है ना, चल शब्द, चलट, चलट दिया हुआ है उसमें, यानी कि टित करके इसको पढ़ा हुआ है नंदी आदि गण, नंदी कर ही 50 दिव्यो ल्योनि न्यचा, उससे अच प्रत्यय करके चलती इति चली, ढाणे सिंह करके चली बन जाएगा। उसके बाद इससे समास कर दिया है पुंसः चली, यानी पुरुष को प्राप्त करने वाली, कर इस तरह से अर्थ कर सकते हैं। तो पुंस चली, यहाँ पर जो विसर्जनीय को सकार हुआ है उसको स्तुत्व हो जाएगा, बस इतना ही कार्य अलग से है। बाकी अनुनासिक, अनुस्वार, द्वित्व करना, ये सारे कार्य चलते रहेंगे। अब रही बात कि यहाँ पर जब ये जो परे शब्द है, जैसे ककार परे है, यहाँ पकार परे है, ठीक है ना। पीछे भी हमने देखा था समह श्रुति में, वहां ककार परे था। तो कवर्ग पवर्ग जब आते हैं विसर्जनीय के आगे, तो कुपोह कपौचा तो सूत्र लगाते हैं ना, तो कुपोह कपौचा लगना चाहिए, लेकिन वो नहीं लगता यहाँ पर। और यदि लगेगा भी तो वहां पर फिर जो व्यवस्थित विभाषा, वाकी अनुवृत्ति जो आ रही है, तो व्यवस्थित विभाषा मानते हुए उसका अर्थ करेंगे। फिर व्यवस्थित विभाषा किसे कहेंगे? कहीं लगना और कहीं न लगना, एक ही उदाहरण में नहीं, जैसी जहां जैसी व्यवस्था देखी जा रही है वहां वैसा अर्थ कर लेंगे। एक तो ये उपाय है। दूसरा ये है कि एक वार्तिक भी बनाया गया है कि सम पुम का नाम सो वक्तव्य। 3 शब्द लिए हैं इस वार्तिक में, सम, पुम और क आगे आएगा, का नाम मृडते। ठीक है ना। वो किम शब्द का जो क है उसी का ग्रहण है। तो सम पुम क, यहाँ इनमें जब रू किया जाएगा
तो रू न करके क्या क्या किया जाएगा इनको? सकार आदेश। अब सकार आदेश कर लेंगे तो अब नहीं, अब वहां पर सा ही रहेगा विद्यमान। संपुम का नाम स्वभक्त। वार्तिक का तात्पर्य यही है। वहां पर फिर कुपो का पूचक हो, अवसर ही नहीं मिलेगा लगने के लिए, ठीक है ना, इस तरह से। तो दोनों तरह से कर सकते हैं समाधान। समझना यह है हमें कि यहाँ पर जिह्वा मूल्य या उपधमानीय नहीं होते, ठीक है ना। सम पुम और किम शब्द के साथ में जो आगे विसर्जनीय आएगा उसको जिह्वा मूल्य या उपधमानीय नहीं होते। चलो आगे चलते हैं। न छव्य प्रशान, न षष्ठी वचनांतम, छवि सप्तम वचनांतम, अब प्रशान प्रथम वचनांतम। अब यहाँ प्रशान को तो आदेश ही कर रहे हैं, रू आदेश, क्योंकि निषेध कर रहे हैं। अब प्रशान तो षष्ठी होनी चाहिए, तो षष्ठी के अर्थ में ही यहाँ पर प्रथमा है। तो नए समास किया गया है, यानी प्रशान को छोड़ करके अन्य नकारांत। तो जैसे नह में षष्ठी है, यहाँ भी षष्ठी के अर्थ में प्रथमा। तो अब प्रशान, प्रशान वर्जितस्य, प्रशान क्या है ये? तो प्र उपसर्ग पूर्वक शम धातु से बना लेंगे, ठीक है ना। प्र उपसर्ग पूर्वक शम धातु से बन जाएगा ये, और उसी का यहाँ पर ग्रहण किया गया है। मोनो धातु लगा लेंगे नकार करने के लिए। क्वे प्रत्यय करके शम धातु से क्वे प्रत्यय करेंगे, अनुनासिक से क्वे झलोक से दीर्घ हो जाएगा, ठीक है ना, और मोनो धातु से नकार हो जाएगा। अब उस नकार का लोप भी तो प्राप्त होता है, फिर न लोप प्रातिपदिकांत से होगा नहीं होगा? भाई प्रातिपदिक बन चुका है, कोई प्रत्यय करके प्रातिपदिक के अंत में आ गया है, तो नकार लोप होना चाहिए। लेकिन मोनो धातु है, मोनो धातु सिद्ध हो गए। हाँ मोनो धातु असिद्ध हो जाएगा, उसको तो मकार ही दिखाई देगा, न लोप प्रातिपदिकांत से, वो नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से प्रशान के नकार को रूप की प्राप्ति हो रही थी, उसको रोक दिया गया। तो प्रशान वर्जित नकारांत पदस्य अम्परे छवि परतः रुर्भवति। अम्परक छवि, पीछे क्या था? खई अम्परे। यहाँ क्या बोलेंगे हम? छवि अम्परे, बस। अम्परे यहाँ भी आ रहा है, वहां खय पहले था, यहाँ छव पहले है। अम दोनों के आगे आना चाहिए। तो भवान शब्द को लिया आगे छादयति, तो छव आ गया और उसके आगे अम है। बाकी सब वही कार्य हैं, नकार को रू करना, रू को विसर्जनीय करना, विसर्जनीय को सकार करना, सकार को फिर ष्टुत्व हो जाएगा। भवांश छादयति, अनुस्वार अनुनासिक ये भी चलते रहेंगे। चिनोती आगे दे दिया, और टीकते और तरती, छव के 3 वर्ण दिखा दिए, छकार चकार और टकार। तकार 4 दिखा दिए, और भी मिल रहे हैं। कितने हैं छव में? फ फ छ छ ठ थ च ट त, कितने हो गए? 6 हो गए। छ ठ थ च ट त, 6 हो गए। तो जितने मिल जाए 4 का उदाहरण दिखा दिए। ठीक है, ये सूत्र बहुत व्यापक है, क्योंकि ऐसे शब्द स्थितियां बहुत आती हैं जब हम वाक्य बनाते हैं। पीछे भी देखो ना, हम अनेकों सूत्रों में ऐसा देख चुके हैं। रुद विद मुष ग्रही स्वपि प्रच्छः संश्च, यही तो लगेगा, बहुत लगता है सूत्र ये। तो यहाँ उदाहरण देख के लग रहा है ना कि ये तो हम उदाहरण प्रयोग करते नहीं है, अरे ये सूत्र तो सामान्य है कोई। उदाहरण देख के वैसे ही लगेगा अनेकत्र, जबकि हम देख रहे हैं पीछे के सूत्रों में भरमार है, ऐसे अनेकों स्थलों पर यह स्थिति आ चुकी है। यहाँ के नकार पद के अंत में आता है और उसको रू आदेश करते हैं। अब रही बात ऋचाओं में, तो उसके लिए आगे सूत्र है उभयथा ऋक्षु। उभयथा ऋक्षु, उभयथा अव्यपदम ऋक्षु सप्तमी बहुवचनांतम। ऋक्षु उभयथा भवति,
अब पीछे के सारे विषय को ले लेंगे कि नकारांतस्य पदस्य अम परे छवि परतः उभयथा भवति। क्या उभयथा भवति? दोनों प्रकार से क्या होगा? अर्थात आपने रू आदेश किया पीछे तो कि हाँ रू भी कर सकते हो। अब दूसरा पक्ष क्या बनेगा फिर? रू नहीं करना है, यही बनेगा। तो अगर हम देखें तो निष्कर्ष क्या निकला? एक तरह से विकल्प कह सकते हैं नहीं अब। लेकिन विकल्प में ये होता है कि एक ही उदाहरण में हम दो प्रकार का देखते हैं स्वरूप, है ना। विकल्प में हम एक ही उदाहरण में दोनों प्रकार के रूप बनाते हैं ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ यह है कि कहीं ऐसा मिल जाता है, कहीं ऐसा मिल जाता है। उभयथा दृश्यते, दोनों प्रकार से देखा जाता है। तो इस तरह से तस्मिन् स्त्वा दधाति, जैसे यहाँ एक में भी दिखाई दे रहा है, इन्होंने दिया उदाहरण जो है उसमें यजुर्वेद का मंत्र का अंश है ये। तो तस्मिन् स्त्वा दधाति, अब यहाँ पर तस्मिन्, तो पूर्व सूत्र से अगर देखें तो वहां तो नित्य प्राप्ति हो ही रही थी। यहाँ पीछे अनुस्वार दिखाया है, इसमें अनुनासिक भी दिखा दिया है। और जब नहीं करेंगे तो तस्मिन् त्वा दधाति, लेकिन भाषा में नहीं मिलेगा ऐसा रूप, ठीक है ना। भाषा में नित्य ही करना होगा। हाँ, ऋचाओं में है संभावना कि दोनों प्रकार से प्रयोग मिल जाएगा। तो इस तरह से ये सूत्र ऋचाओं के लिए हो गया। अब जो पीछे उदाहरण आया था एक बार, जो जहां से ये आतोटि नित्यम ने जो किया था अनुनासिक आदेश, ठीक है ना। तो उसी का ये सूत्र आगे आ रहा है जहां ये रू कर रहा था, क्योंकि वहां तो रू करने के बाद किया था ना अनुनासिक आदेश आतोटि नित्यम, तो उसी का है ये रू करने वाला। तो दीर्घादटि समान पादे, दीर्घात पंचम में कुशनांतम, अटि सप्तम में कुशनांतम, समान पादे सप्तम में कुशनांतम। यहाँ समान का अर्थ क्या होगा? वही, ठीक है ना। एक जैसा नहीं, वही एक ही पाद, उसी पाद में, भिन्न भिन्न पाद नहीं लेना है। तो समानस्य असौ पाद, कर्मधारय कर लेंगे, वही समान है, वही पाद है। तो दीर्घाद उत्तरस्य, दीर्घादम पंचमी है, दीर्घाद उत्तरस्य पदांतस्य नकारस्य, पीछे से आ ही रहा है, नश्व प्रशांत से नह की अनुवृत्ति चल रही है, आगे चलेगी अभी। तो दीर्घाद उत्तरस्य पदांतस्य नकारस्य रुर्भवति अटि परतः, पीछे तो अलग प्रकार से बताया था कि अम परक छवि परे छव परे रहते, लेकिन यहाँ अटि परतः। अब समान पादे का अर्थ करेंगे, तौ चे निमित्त निमित्त नौ समान पादे भवतः, निमित्त भी उसी पाद में हो और निमित्त भी। निमित्त कौन होगा? निमित्त कौन होगा? निमित्त और निमित्ती है। निमित्त कारण, कारण को बोलते हैं ना निमित्त। कारण क्या होता है भाई? कारण किसी कार्य करने में सहायता मिलती है ना उससे, वो चाहे उपादान कारण हो या दर्शन की भाषा में या निमित्त कारण हो। निमित्त भी तो एक कारण है, निमित्त कारण। यहाँ निमित्त शब्द का ही तो प्रयोग किया है। तो देखो, निमित्त वो बनता है जिसको आधार बनाकर, जिसको कारण मान करके हम कोई कार्य करते हैं। यहाँ कारण क्या माना था हमने कि अट परे होना चाहिए, तो अट क्या हो गया? निमित्त। और निमित्ती, निमित्त ने प्रभाव डाला है जिस पर, ठीक है ना, अर्थात जिसको हमें कार्य करना है वो निमित्ती। तो कार्य किसको करना है? पदांत नकार, हाँ, पदांत नकार के स्थान पर रू करना है। तो नकार और अट दोनों एक ही पाद के अंतर्गत, जैसे परिधीन, द्वितीय का बहुवचन। आगे इति, तो इति का ई यानी कि अट, वो भी उसी पाद में। परधीन का नकार, ये भी इसी पाद में। तो नकार को यहाँ पर रू हुआ है। अब ये सूत्र जो कह रहा है वो सारी बातें घटानी है कि दीर्घ से उत्तर होना चाहिए नकार, वो भी दिखाई दे रहा है हमें। और उसके आगे अट भी परे मिल गया समान पाद में। तो नकार को रू होकर के परिधी, परिधी रीति, ठीक है ना।
वहां जो था आतुर्टी नित्यम, वो आकार को ले रहा था, तो आकार का उदाहरण तो अभी नहीं आया ना, तो आगे आकार का मिल गया। देवा अच्छा दीद्यत, तो देवान, अब देवान में भी नकार को, क्योंकि दीर्घ से उत्तर आ रहा है, उसको रू हो गया, आगे अठवरे है। अब यहाँ पर जो अनुनासिक है वो, हाँ जो अनुनासिक है वो नित्य ही रहेगा ऐसे उदाहरणों में, वो पीछे हम सूत्र पढ़ चुके हैं आतुर्टी नित्यम। ऐसे ही माँ, यहाँ तो स्वर्ग भी हो जाएगा ना। हाँ नहीं हो जाएगा, हमें मंत्र में नहीं करना है, मिल सकता है, कहीं मिलता है तब, मंत्र में जैसा है वैसा ही रहेगा, हमें वहां परिवर्तन नहीं करना। लेकिन जहाँ आकार से उत्तर है वहां वहां पर नित्य ही हमें अनुनासिक मिलेगा। महा इंद्रो या ओजसा, ऐसी महान शब्द है, तो अठ पर ही क्या है, इंद्र का ई। चलो आगे देखो, नृन पे, नृन, अब यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, या है, द्वितीय का बहुवचन नहीं है ये, अरे कोई व्यक्ति कैसे नहीं है? नृन द्वितीय का बहुवचन नहीं बनेगा क्या? ना नरौ नरः, नरम नरौ, ऋण। ऋण ही तो बनेगा। मूल शब्द नृ, ह्रस्व ऋकारांत, तो द्वितीय का बहुवचन तो है, लेकिन द्वितीय का बहुवचन करके यहाँ अर्थ कैसे निकलेगा? तो शब्द का किया गया अनुकरण, विभक्त्यंत का अनुकरण किया गया, ठीक है ना, नृन शब्द का अनुकरण कर लिया। अब अनुकरण करेंगे, अब फिर नए सिरे से विभक्तियां आएंगी, फिर तो अनुकरण एक अलग शब्द बन गया ना। अब अन्य व्यक्तियां आएंगी तो यहाँ पर षष्ठी तो लानी ही है मैं, क्योंकि आदेश करेंगे यहाँ पर हम रूप, तो षष्ठी भी नहीं है, अनुकरण है तो नहीं, तो होना चाहिए नृनः पे, षष्ठी में क्या बनेगा फिर, नृनः। तो लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश, पे सप्तम में कुछ नाम था, ये गूगल पे फोन पे वाला पे नहीं है। पकार पर रहते, तो नृन इत्येतस्य प शब्दे परतः संहितायां विषये रुर्भवति, रु आदेशो भवति, तो मनुष्यों की रक्षा करो, नृन पाही, पाही का कर्म हो गया ये, तो नृन में नकार को रु आदेश किया और विसर्जनीय हो गया, ठीक है ना। तो नृ पीछे अनुनासिक या अनुस्वार दोनों कर सकते हैं। अब यहाँ तो वो लगेगा नहीं कि संपुम का नाम सो वक्तव्य है ना, यहाँ तो फिर कुपुह कपौच से विसर्जनीय और दूसरे पक्ष में जेवा मूली उपदमानीय, तो यहाँ विसर्जनीय का उदाहरण दे दिया, उपदमानीय भी हो सकता है। जीवा मूली का तो उदाहरण इसमें नहीं बनेगा, क्योंकि कवर्ग नहीं है कोई उदाहरण में। तो पाही या प्रीणी ही दो क्रियाओं का प्रयोग करके दिखाया है, मनुष्यों की रक्षा करो, मनुष्यों को तृप्त करो, ठीक है। आगे स्वतवान पायो, अब स्वतवान में भी ऐसे ही, वैसे तो प्रथमा का ही क्वेश्चन है, हम ये नहीं कह सकते कि विभक्ति नहीं है यहाँ पर जैसे नरीन में था, लेकिन यहाँ भी अनुकरण मान करके षष्ठी लानी चाहिए थी, तो लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश पायौ सप्तम में कुछ नाम था, पायु रक्षा करने वाला, उणादि के पहले ही सूत्र में है ना, पायु क्री वा पा, उण प्रत्यय करके, तो स्वतवान शब्द यहाँ पर लिया गया है, स्वतवान इत्येतस्य नकारस्य रुर् भवति पायु शब्दे परतः, एक ही शब्द यहाँ पायु, पायु पर रहते। स्वतवान शब्द में मूल शब्द क्या है, स्वतवस, तो ये वेद में प्रयोग होता है इसका, स्वतवस का। पीछे सूत्र आया था 7वें अध्याय में, जहां पर नुम का प्रकरण चल रहा था, तो सुप्रत्यय पर रहते, जहां पर
नुम का विधान किया गया था। दृक्त्वा वा स्वतः साम छंद। हाँ, तो छंदसी वहां पर भी दिया है सूत्र में कि छंद में ये जो 3 शब्द हैं, दृक्, स्ववस और स्वतवस, इनको नुम का विधान किया गया था, तो वहीं पर बनाया गया है ये। तो वहां बात यह है कि मूल शब्द तो हमने देख लिया कि स्वतवस है, लेकिन अर्थ क्या होगा इसका? और शब्दकोश में भी नहीं मिलेगा ये, ऐसे वैदिक शब्द है ये। तो अब ऐसे हम देखें तो स्व स्व तो शब्द प्रसिद्ध है। और तवस में यदि हम ऐसे ले लेते हैं कि, क्योंकि इसका जो अर्थ आता है मंत्र में, ये ऋग्वेद के चौथे मंडल का मंत्र का भाग भाग दिया है इन्होंने कि भुवस्तस्य स्वतवाह पायुरग्ने, तो वहां पर स्वतवान का अर्थ किया है महर्षि दयानंद ने कि स्वेन प्रवृद्ध, ठीक है ना, अपने से ही बड़ा। जैसे परमात्मा को हम बोलते हैं ना स्वयंभू, स्वयंभू कि स्वयं से ही जिसकी सत्ता है, जिसका कोई आदि कारण नहीं है, तैसे ही स्वयं से ही जो बड़ा है, ठीक है ना, स्वेन प्रवृद्धा। तो प्रवृद्धा अर्थ किसका करेंगे फिर हम, क्योंकि स्व का तो हमने कर लिया, स्वेन तो तवस ही तो बचा आगे। अब तवस का अर्थ प्रवृद्ध करेंगे तो कैसे बनाया जाए? तो एक धातु सुनी होगी, तू धातु आती है ना, तू गति वृद्धि हिंसासु सौत्र। तो गति वृद्धि हिंसा, वृद्धि अर्थ भी है उसका, और वृद्ध अर्थ ही कर रहे हैं महर्षि दयानंद। तो तू से हम असुन प्रत्यय करके बना सकते हैं ना, तबस बन जाएगा गुण करके, ठीक है ना, स्व तबस, इस तरह से। अब नुमागम इसलिए किया गया है कि वहां पर फिर उसमें सुप्रत्यय परिणति ही करना है। तो स्वतवान ये जो शब्द बना, उसको यहाँ इस सूत्र में लिया गया है, वहां ये रू करेगा। तो स्वतवान पायु, पायु आ गया रहा है, नकार गुरु हो गया, विसर्जनी हो गया और अनुनासिक कर दिया। बस इतना ही कार्य है इसमें। आगे अंतिम सूत्र इस प्रकरण का, कौन से प्रकरण का? ऋत्व प्रकरण का। कहाँ से प्रारंभ हुआ था ये ऋत्व प्रकरण? समहसुटि से। क्यों? मत्व स्वरूप संबुद्ध छंदसी से नहीं हुआ था, एक सूत्र वहां भी आया था, लेकिन वहां पर अनुनासिक अनुस्वार का ये चक्कर नहीं था, ठीक है ना। ये अनुनासिक अनुस्वार का चक्कर जहां से प्रारंभ हो रहा हुआ है, वो समहसुटि से लागू हुआ था। तो काना मृडते, कान, अब यहाँ फिर देखो ये तीनों सूत्रों में एक जैसी शैली है पाणिनि की, ऐसा विभक्ति अंत ही है, लेकिन अनुकरण करके सूत्रों में पढ़ा गया है। तो यहाँ पर भी लुप्त षष्ठ्यंत मानेंगे, वैसे द्वितीय का बहुवचन है। तो कान लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश आमृडते सप्तम एक वचनांत। अब वैसे तो अगर ये सूत्र न होता तो कौन सा लगता फिर? नश्चव्य प्रशांत, वही तो है, नकारांतों को वही ले रहा है। तो कान इत्येतस्य नकारस्य रुल भवति आमृडिते परतः, लेकिन नश्चव्य प्रशांत में वहां छव कह रहा था वो, तो छव में तो नहीं आता है ये। कान को आमृडित करेंगे, द्वित्व करेंगे, दूसरा भाग बनेगा आमृडित, तो कान कान, अब छव तो है नहीं है, यह है, क्योंकि छब कहेंगे तो छय बोले तब तो आ जाएगा, कपय नहीं तो नहीं आएगा। है प्रत्याहार है कहीं पर? छब छब ही मिलता है, छय नहीं है। तो इसलिए ये सूत्र पीछे से कहीं प्राप्ति नहीं थी, अलग से है। अब यहाँ पर आम्रडित परिणते, कान शब्द जो प्रथम वाला है उसको रू करेगा, तो आम्रडित बनाने के लिए द्वित्व करना होगा। द्वित्व करने के लिए नित्य अर्थ में करें या वीप्सा अर्थ में करें, तो वीप्सा अर्थ में यहाँ पर द्वित्व करके नित्य वीप्सयो से कान कान, यानी किस किस को, ऐसे अर्थ बोलते हैं ना, किस किस को। एक वो हिंदी में मुहावरा चलता है ना कि किस किस को गाइए, किस किस को रोइए।
भाई हम संसार में दुखी होते रहते ना, एक दूसरे को देख करके दुखी होना, प्रसन्न होना, किसी की बुराई करना, किसी की प्रशंसा करना, यही चलता रहता है और कुछ होता है? अपने विषय में चर्चाएं कम होती है। ध्यान रखना, कभी भी जब एक से अधिक ही होंगे बात करेंगे तो, जब मिल करके, विशेष करके महिलाएं, पुरुषों में थोड़ा कम चलता है ऐसा, महिलाएं यदि आपस में बात कर रही हो तो देख लेना कभी भी अपने विषय में कोई नहीं बोल रहा होगा, सब दूसरे के विषय में ही चर्चाएं हो रही होंगी। वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसा है। तो किस किस को गाइए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। तो किस किस को, कान कान आमंत्र्यते, किस किस को बुला रहा है। कांस कान भोजेति, किन किन को खिला रहा है, किन किन को बुला रहा है। तो यहाँ जो है कान को 2 बार बोला गया है, दूसरा भाग बन गया आमृडित, और आमृडित परिणते पूर्व वाले कान के नकार को रू कर दिया गया है, विसर्जनीय और सकार। अब यहाँ पर हम उस वार्तिक को लगा सकते हैं या फिर कुपो कपूचा को व्यवस्थित भाषा माना जाए। 2 मैंने बताए थे ना उपाय, वाशरी है ना इसके ऊपर, वाशरी से वा ले आते हैं जब कुपो कपूचा में, तो व्यवस्थित भाषा मान करके यहाँ पर नित्य सकार करेंगे, या फिर संपुम का नाम सो वक्तव्य, उससे सकार रहेगा। और अनुस्वार और अनुनासिक दोनों में से किसी का भी प्रयोग हो सकता है। और दूसरा इसमें एक तीसरा भी समाधान है इसका, तो जो आगे सूत्र आएगा अभी, कस का दिशुच, तो कसकादि गण को आकृति गण माना गया है, वहां कस कह, यही देखो ना किम शब्द का ही तो प्रयोग है ना, कह कह, जैसे कान कान, कांस कान, कह कह, कस कह, तो वहां पर मान करके भी सकार नित्य कर सकते हैं। कस का दिशुच, इनके सकार को सकार ही रखना। तो इस तरह से ये प्रकरण पूरा हुआ। आगे देखो, ढोढे लोपः, ढः षष्ठी कुशनांतम, ढे सप्तमे कुशनांतम, लोपः प्रथमे कुशनांतम। कोई अनुवृत्ति नहीं, कुछ नहीं, स्वतंत्र सूत्र, ठीक है ना, संहिता का अधिकार चल रहा है, चलो उसको मान लेते हैं। तो ढकारे परतः, ढकार से लोपो भवति, इधर भी ढकार उधर भी ढकार। अब यह एक समस्या आएगी कि जैसे लीढ़म बनाया हमने, तो लेह धातु से क्ता प्रत्यय करके प्रारंभ कहाँ से करेंगे, पहले कौन सा कार्य करेंगे, हकार को ढकार हो ढ से, लिढ़ बना लिया। अब झषस तथोर धोधा, यही तो लगाएंगे पहले, ढकार करने के बाद धकार कर लिया। अब धकार को क्या करेंगे फिर, ष्टुनाष्टु, यहां तक आ गए। क्योंकि जब तक हम ष्टुनाष्टु नहीं लगाएंगे तब तक ये सूत्र लग जाएगा ढोडे लोपा। लेकिन जब ढोडे लोपा लगाने चले तो ष्टुनाष्टु तो इसके आगे है, वो तो असिद्ध प्रकरण में आ गया ना, असिद्ध हो गया, परे आ रहा है वो तो ले लो, कहां से ले लोगे, ढकार है ही नहीं आगे। इसको क्या दिखाई देगा, धकार। इसको धकार दिखाई देगा, क्योंकि वो तो पीछे आ चुका है, झषर सथोर धोधा आ गया पीछे, नहीं तो वो तो सिद्ध रहेगा ही, तो उसको धकार दिखाई देगा। तो अब यहाँ क्या करेंगे फिर, क्योंकि सूत्र तो बन गया है, फिर निरर्थक हो जाएगा ना। तो इस तरह से यहाँ पर ढकार का जो लोभ है वो सिद्ध ही मानना, वो ढकार जो आदेश किया गया है वो सिद्ध ही मानना होगा, ठीक है ना, क्योंकि आश्रय ही उसका लिया गया है, यहाँ पर आश्रय ही उसका लिया गया है, तो आश्रय को हम असिद्ध नहीं कर सकते। पहली बात। दूसरी बात यह है कि पदस्य के अधिकार में चल रहे हैं अभी तक हम, क्योंकि अपदांत से मूर्धन्य है सूत्र नहीं आया है, तो पदस्य का अधिकार आने पर भी यहाँ संभव नहीं है, ठीक है ना। असंभव होने से यहाँ पदस्य का अधिकार, इनके पद के अंत में हम ढकार ले लें और आगे ढकार परे रहते लोप करें, उसका संभव ही नहीं है, तो उस अधिकार को भी यहाँ नहीं जोड़ेंगे। तो ढकार का लोप हो गया है, और ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः लीढ़म उपगूढ़म गोह धातु से, ठीक ऐसा ही सूत्र आगे। लेकिन आगे पदस्य का अधिकार लेना है हमें,
वो संभव है, जहां संभव है वहां तो कर ही लेंगे। तो रोरी है, रह षष्ठी कुशनांतम, अकार उच्चारण के लिए इसमें नहीं रखा गया है, ठीक है ना, रेफ ही है ये। और री सप्तम में कुशनांतम, दोनों में कैसा है, रेफ मात्र है। तो रेफस्य यानी पदांतस्य रेफस्य रेफे परतः लोपो भवति, पदांत में आना चाहिए जिस रेफ का हमें लोप करना है। इसलिए उदाहरण जो आएंगे जैसे निर और रक्तम, तो निर ये पद के अंत में आ गया है क्योंकि समास है दोनों का, निर का और रक्त का। तो अंतर्वर्तनी व्यक्ति को मान करके पद संज्ञा हो गई और पद के अंत में रेफ का लोप हो गया, पूर्व को हो गया दीर्घ। नीरक्तम, दुर्रक्तम, दूरक्तम। अग्नि का प्रथमा का एक वचन अग्निर और रथः, विसर्जनीय हो नहीं पाया क्योंकि खर नहीं है आगे, तो अग्निर और रथः। ऐसा नहीं है कि भो भगो से हमने रेफ कर लिया है, उससे किया है क्या, उससे मत कर बैठना। स सजुषो रूह, तो अग्निर और रथा पद के अंत में आ गया, तो रेफ का लोप होकर के और दीर्घ हो गया अग्नि रथः। इंदुर रथः, इंदु रथः। पुनर रक्तम, अब ये पुनर में जो रेफ है ये कोई रू का रेफ नहीं, रेफ मात्र है, यहाँ तो रेफ मात्र ही लेना है बस, कैसा भी हो। तो पुनर के भी रेफ का लोप होकर के पुनः रक्तम दीर्घ हो गया। ऐसे ही प्रातर शब्द में भी रेफ है, तो प्रातर राज क्रय, तो रेफ का लोप और दीर्घ होकर के प्राता राज क्रय। आगे है अजरघा। अब दिमाग ठनक रहा होगा ये अजरघा क्या आ गया, पीछे बना चुके हैं इसको, बताओ कौन सी धातु से बनेगा। गृध धातु यंग लुगंत। हाँ, गृध धातु, गृधु अभी कांक्षायाम, लालच करना, उसी का है ये अजरघा। तो अजरघा में क्या करेंगे, यहाँ पर ये पीछे इसकी सिद्धि आ भी चुकी है, ठीक है ना, पीछे सिद्धि आ गई है इसकी। तो यहाँ पर गृध धातु से यंग प्रत्यय करेंगे। अब यंग प्रत्यय करके सारे कार्य कर लो, पहले द्वित्व कर लो, यंग का लोप भी कर दो, ठीक है ना, अभ्यास कार्य कर लो, गृध गृध में अभ्यास कार्य ग्री गृध, फिर गर गृध, ग गृध, ज गृध। अब र कहाँ से लाएंगे, र का तो लोप कर दिया हमने, चला दी शेष, ज गृध, तो रोग रिकौच, लुकी हमने लुक भी तो किया है यंग का, तो रोगागम कर दो अभ्यास में, तो जर गृध, ये बन गई धातु सनाद्यंता धातव। अब जर गृध का रूप चलाना है हमें, लंग लकार में बना लो, यंग लुगंत है तो स्पष्ट है कि अदादि गण की मानेंगे इसको हम, और परस्मयी पद में रूप चलाएंगे। ये दो बातें हमेशा ध्यान रखनी होती हैं, यंग लुगंत होते ही, तो शप आएगा उसका लोप हो जाएगा, और कौन से पुरुष का कौन सा वचन, मध्यम पुरुष का एक वचन सिप लाएंगे, तो अट जरगृध, और शप का लुक हो गया है और सिप का सकार, ठीक है ना, और जरगृध सकार। अब जरगृध में सिप को मान करके गुण भी तो हो जाएगा, और सिप का तो लोप हो जाएगा ना, फलियादि लोप करेंगे। अब प्रत्यय तो गया, कुछ नहीं बचा प्रत्यय में, अब जो लुंग लकार लाए थे हम, सिप लाए थे, सब समाप्त हो गया। जैसे पाकिस्तान अपनी सारी समाप्ति करवा रहा है भारत से, बहुत हानि पहुंचवा रहा है अपने लिए वो, लेकिन वो बुद्धि विनाश काल में विपरीत हो चुकी है उसकी, अब बहुत हानि होनी है उसकी, अब छोड़ेगा नहीं भारत उसको। कल तो उसने नागरिकों पर हमले प्रारंभ करने शुरू कर दिए थे रात्रि में। तो जर अजर गर्ध, ठीक है ना, यहां तक हुआ, शिव का तो लोप हो चुका है, अजर गर्ध। अब ये जो धकार है ये भी सब में संयोग होने से संयोग के अंत में आ गया है, वो भी चला गया, तो अजर, अजर घर,
अजर गर, अजर गर। ठीक है ना। अब यहाँ पर इसने क्या किया, ये क्या कहता है कि रेफ का लोप होता है, नहीं एक चीज यहाँ भी रह गई, अजर अजरगर। नहीं, हाँ, जो दकार, वो धकार था ना अभी, धकार को पहले दकार करेंगे जश करके और दकार को करेंगे रू, दश्च सूत्र से, तो दो रेफ बनेंगे यहाँ पर, अजरगर और आगे भी रेफ है। ठीक है ना। तो वहां उस रेफ के पर रहते एक रेफ का लोप हो जाएगा और ढलोपे पूर्व से द्विगुणा से दीर्घ भी होगा। इस तरह से बनेगा अजरघा। ठीक है। और कुछ रह तो नहीं गया इसमें, क्योंकि दश्च से यहाँ पर दकार को पहले झलाम सुनते से, क्योंकि सिप का तो लोप हो जाएगा, सिप के सकार का तो लोप हो जाएगा, और एकाचो बशो भश से हम ग को घ भी कर लेंगे, क्योंकि धकार अंत में आ रहा है ना, तो झषंत होने से बश को भश हो जाएगा। उस धकार को यहाँ धकार करके झलाम सुनते से उसको दश्च से रू करेंगे, तो अजर घर और फिर जो तकार को रेफ हुआ है वो रेफ है, तो उस रेफ के पर रहते, यानी कि तकार का रेफ रह गया है अब, और जो गुण करके रपर करके जो रेफ आया था उसका लोप हो चुका है, अजर घर। फिर दीर्घ करके अजर घार और रेफ को विसर्जनीय अजर घा। त्वम अजर घा, तूने बार बार लालच किया, ये अर्थ हो गया इसका। आगे चिर परिचित सूत्र, खरवसानयोर विसर्जनीय, तो खरवसानयो सप्तमी दिवसनांतम विसर्जनीय प्रथम एक वचनांतम। अब देखो इस सूत्र के पूर्व रो, इस सूत्र के आगे भी रो हो, दिख रहा है नहीं, दोनों ओर रो है, बस अंतर इतना है कि पूर्व में विसर्जनीय नहीं है ना। और अगर माना है विसर्जनीय तो जैसे हम पूर्व में भी रोह मान लें, जैसे रोह सुपी में रोह आ रहा है, तो कोई आपत्ति है क्या? क्या रोरी सूत्र नहीं बनेगा? सूत्र जैसा है क्या वैसी ही स्थिति नहीं रहेगी अगर हम रोह मान लें तो? रू का षष्ठी का एक वचन रोह, जैसा कि आगे आ रहा है ऐसा ही यहां मान लें, तो क्या बनेगा सूत्र है? क्या समस्या आ रही है? अरे नस्का इदमेव भविष्यति। है, देखो इदमेव भविष्यति। देखो रोस यहां तक आ गए हम, रोस री, नस्कास है ना, जैसे भानोस भानो हो, तो रोस री, अब सकार को रू किया गया, किया नहीं करेंगे, नहीं करेंगे सकार को रू, ससज शुरू से, तो रोर री। ठीक है। अब रोर री क्या करें यहाँ पर, रेफ का लोप नहीं हो जाएगा? स्वयं जो सूत्र कह रहा है रोरी रेफ पर रहते रेफ का लोप होता है, तो खुद में लागू नहीं करेगा ये? स्वयं में भी तो सूत्र चरितार्थ हो जाता है, कभी कभी बहुत से सूत्र ऐसे आए हैं ना कि स्वयं ही अपने उदाहरण बन जाते हैं, या नहीं? अनेकों सूत्र आए हैं ऐसे, तो जब रेफ का लोप कर देंगे तब भी तो रोरी ही बनेगा, सूत्र ऐसा ही बनेगा। ठीक है ना। और अगर हम रेफ में षष्ठी मानते हैं तब भी ऐसा ही बनेगा, तब भी ऐसा ही बनेगा, तब हशीचा लगाएंगे। अच्छा, उस समय रोरी क्यों नहीं लगा रहे हैं? जैसे षष्ठी में आया रस, रस तक पहुंच गए, रस और री, अब रस के सकार को रू किया, रर री, तो यहां पर क्या रेफ परे नहीं है? रेफ से उत्तर रर और री नहीं है परे, तो रोरी लगा लो, लेकिन रोरी लगा तो दोगे, रोरी लगा तो दोगे, लेकिन हशीचा की दृष्टि में क्या रहेगा इसका मूल्य? कुछ नहीं, असिद्ध है ना ये तो।
और रोर री, यहां हर्ष लग नहीं पा रहा था क्योंकि रेप से पूर्व आकार नहीं था। तो इस तरह से देखा जाए तो पिछला सूत्र रोरी दोनों प्रकार से बन सकता है, रेप में विभक्ति ला करके और रू में विभक्ति ला करके, लेकिन अर्थ से पता लगता है। दूसरा यह है कि अगर पीछे वाला रू में षष्ठी षष्ठ्यंत होता, रू में षष्ठी ला करके, तो फिर आगे रोह सुपी सूत्र में रोह कहने की आवश्यकता थी क्या? क्योंकि इसी रोह की अनुवृत्ति तो आगे जा रही है खरबसा एवं में, उसी की अनुवृत्ति फिर आगे पहुंच जाती सुपी में। उससे पता लगता कि ये रेप में विभक्ति है षष्ठी, वहां रू में विभक्ति है षष्ठी। तो अब स्पष्टता क्या आई कि ये जो खरबसा विसर्जनीय सूत्र है ये विसर्जनीय रेफ मात्र को करता है। ठीक है ना? ये बताने के लिए मैंने ये सारी बातें बोली हैं अभी। तो खरी परतः अवसाने च, अवसान परे रहते बोलेंगे, हम ऐसे बोलते हैं ना, खरवसानयोः परतः, खर परे होना चाहिए, अवसान परे होना चाहिए। तो अवसान परे होता है तो कैसा दिखाई देता है वो? या कुछ भी नहीं दिखाई देता है, इसलिए अवसान परे रहते नहीं बोलते। अवसान क्या है? एक स्थिति का नाम है, एक स्थिति जो बन जाती है बोलते बोलते कि हम रुक गए, विराम ले लिया, तो पाणिनि का ठीक है इसका नाम रखो अवसान। ऐसा नहीं है कोई कोई वर्ण है, कोई शब्द है कि देखो इसके परे रहते, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो अवसाने बस ऐसे ही बोलेंगे, परतः यहाँ संगत नहीं हो पाता। तो खरी परतः अवसाने च रेफान्तस्य पदस्य विसर्जनीयादेशो भवति। पद के अंत में करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना? उदाहरण सब समझे हुए हैं। तो वृक्षश छादयति, पहले विसर्जनीय, फिर सकार, सकार किससे करेंगे? रेफ, रेफ विज्ञान की कक्षा तो सुन रखी होगी, सब बातें बहुत विस्तार से बोली गई हैं। तो विसर्जनीय से सकार कर लेंगे, फिर ष्टुत्व हो जाएगा। वृक्षादयति प्लक्षादयति वृक्षस्तरति प्लक्षस्तरति, अवसान का दे दिया है वृक्ष प्लक्ष, हो गया बस। आगे रोह सुपी, रोह षष्ठे क्वचनांतम, सुपी सप्तमे क्वचनांतम। अब अभी जो मैंने व्याख्या की थी कि ये जो विसर्जनीय करने वाला सूत्र है ये रेफ मात्र को करता है विसर्जनीय, ये तो समझ में आ गया था ना? चाहे रू का रेफ हो और चाहे रेफ मात्र ही हो, पहले से वो कारण बंध न हटाया गया हो उसमें से, जैसे हम प्रातः शब्द में देखते हैं। तो प्रातः काल हो गया ना विसर्जनीय। तो जब रेफ मात्र को करता है तो ये रोह सुपी से क्या आवश्यकता थी विसर्जनीय करने की? क्योंकि इसका जो अर्थ बन रहा है यही तो है कि रू इत्येतस्य रेफस्य सुपी परतः विसर्जनीय आदेशो भवति। ये सुप प्रत्याहार नहीं है, ध्यान रखना। ये सप्तमी का एक वचन सुप वही है, ठीक है ना? टारगेट वही है इसका, सुप। आजकल जो मिसालें छोड़ी जाती है ना, युद्ध की बात ध्यान में जाती है बार बार, तो हमें उदाहरण वहां मिल रहे हैं ना। टारगेटेड मिसाइल देखी है नहीं? अभी पीछे जो अटैक किया गया था, जो 9 स्थानों पर छोड़े गए थे, मिसाइलें गई थी, तो प्री गाइडेड होती हैं, पहले से ही उनमें फिक्स हो जाता है कि कहाँ जाके इनको गिरना है, और वो अपना स्थान, अपना टारगेट, अपना लक्ष्य ढूंढ करके सटीक वार होता है उनके द्वारा, जहां डालना है वहां, यानी कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से, और पहले से ही उसमें एक ऐसी किट लगाई जाती है, उसमें पूरा जो नक्शा है पहले ही फिट हो जाता है सब। ऐसे यहाँ पर जो सुप है, ये जहां सुप कहा गया है ठीक उसी को पकड़ना है, प्रत्याहार को नहीं, सप्तमी का बहुवचन। तो कहने का तात्पर्य क्या पिछला सूत्र यहाँ नहीं कर पाता विसर्जन? नहीं है, कर सकता था कि नहीं, फिर भी ये कर रहा है। तो सिद्धे सती आरंभो नियमार्थ, अब नियम बन गया। नियम क्या बन गया कि यदि सुप परे रहते, सप्तमी का बहुवचन सुप, सुप परे रहते,
यदि किसी रेफ को विसर्जनीय होगा, क्योंकि पूर्व सूत्र तो रेफ मात्र को कर रहा था, इसने कहा यदि सुप परिणयते रेफ को विसर्जनीय होगा तो वह केवल रू का ही रेफ होगा। अगर उकार अनुबंध नहीं हटा करके रेफ है उसको नहीं होगा। तो बताओ कोई उदाहरण ऐसा। गिर शब्द है वाणी का वाचक, क्या बनता है सप्तमी के बहुवचन में? गिह गिरो गिरह गिरम गिरो गिरह गिरा गिर भ्याम गिर भी, बोलते जाओ फटाफट। गिरशु। गिरशु करते हैं क्या विसर्जनीय? गिह शु ऐसा होगा ना, तो पूछना किसी से आप, ठीक है ना, कहीं अवसर आए कि गिर शु में खरबसाने हो सूत्र से विसर्जनीय क्यों नहीं हुआ। तो अगर ये सूत्र ध्यान न हो तो उत्तर मिल पाएगा उसके द्वारा? नहीं मिलेगा। तो इसने नियम जो कर दिया है उस नियम के कारण से, क्योंकि गीर में जो रेफ है वो रू का उकार अनुबंध हटा करके रेफ नहीं है, वो तो रीत एक धातु से हुआ था ना, प्रपर होकर के आया था। समझ में आ गया? नहीं, उस रेफ को विसर्जनीय पूर्व सूत्र से नहीं होगा, क्योंकि इसने नियम कर दिया कि अगर सप्तमी के बहुवचन के पर रहते रेफ को विसर्जनीय करना है तो वो रू का ही रेफ होना चाहिए। अब ये जो उदाहरण है यहाँ पर पयसु सर्पिषु यशसु, तो ये सब कैसे हैं? ये पयस का सकार है ना, तो स सजुष रू से रू करके लाए ना उस रेफ को। ऐसे ही सर्पिष में, ऐसे ही यशस में। क्या हो गया? अच्छा जी, यहाँ रोरी से तो नहीं कर सकते थे ना, वो रेप बड़े मांग रहा है। रोरी विसर्जनीय करता है तो लोप करता है ना, वो तो लोप करता है, उसका तो कोई प्रसंग ही नहीं है। लेकिन विसर्जनीय की प्राप्ति खरबसाने हो से संभव थी, और फिर भी ये सूत्र बनाया गया। तो इसने नियम बनाया कि सप्तमी के बहुवचन में रेफ को विसर्जनीय तभी होगा जब वो उकार अनुबंध हटा करके बचता है, नहीं तो नहीं होगा। तो पयसु सर्पेषु यशसु, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो विसर्जनीय को सकार की प्राप्ति होती है, सकार होना चाहिए ना, खर परे है कि नहीं है? श श सर, वहां क्या करेंगे हम? वाशर। विसर्जनीय से स वाशरी, विकल्प है, वहां कोई अनिवार्य नहीं है करना। शर आ रहा है तो विकल्प है। और सकार को शकार जो हो जाता है, जैसे सर्पे शु में हुआ है, तो यहाँ पर कोई कहे कि सकार को शकार करने के लिए कब होता है? इण और उत्तर होना चाहिए। तो इण और कवर्ग से उत्तर तो बीच में विसर्जनीय आ गया, ठीक है ना। तो उसके लिए वहां पर सूत्र विद्यमान था ही, नुम विसर्जनीय शर व्यवायेपि, इनका व्यवधान होने पर भी शब्द हो जाता है। चलो आगे देखते हैं। ये भी चिर परिचित सूत्र आ गया, भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि। भो भगो अघो अपूर्वस्य। ये विसर्जनीय, इसको आयोग वहा है, और आठ प्रत्याहार में माने तो ऋण में भी आएगा। वो भी कह सकते हैं, वो भी एक उपाय है। लेकिन जब किसी कार्य के लिए सूत्र मिल रहा होता है तब जो अन्य वाक्य कि ये महाभाष्य का वाक्य है, कि ये वार्तिक है, कि ये कारिका है, ये परिभाषा है, ये सारी बातें कब लगती हैं? जब सूत्र उपलब्ध न हो रहा हो तब, ठीक है ना। जिस कार्य के लिए पाणिनि ने सूत्र बना दिया है, क्योंकि उनको और बातें तो कहनी ही थी, उनको नुम कहना था, नुम का व्यवधान वो तो नहीं ले लेंगे हम अयोग उसमें अट में, और क्या था शर, तो शर को तो नहीं ले लेंगे, उनका तो व्यवधान स्वीकार करना ही था ना। नुम विसर्जनीय, शर तो विसर्जनीय और जोड़ दिया उसमें कहते कहते। या हम ये कह सकते हैं किसी पूर्वाचार्य का सूत्र रहा होगा और उन आचार्यों के पक्ष में उन्होंने वो अयोगवाहों को अट प्रत्याहार में नहीं माना होगा, उनका सूत्र हो सकता है। तो अन्य वाक्यों का हम सहारा तब लेते हैं जब पाणिनि के सूत्रों से समाधान नहीं हो पा रहा हो तब।
नहीं तो हम मान सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अयोग भाव में आ ही गया विशेष नहीं। अयोग भाव में आने से वो अट प्रत्याहार में आ गया। अट प्रत्याहार में आने से चाहे अच में हो चाहे हल में हो, दोनों में स्वीकार हो गया। तो भो भगो भो अपूर्व से षष्ठी कुशनांतम यह प्रथमी कुशनांतम अशी सप्तमी कुशनांतम। पीछे चर्चा हो चुकी थी इन शब्दों के विषय में, भो भगो अघो। तो भवत, भगवत, अघवत। और वहां पर जो भाष्य का जो वार्तिक था महाभाष्य का, तो भवत भगवत अघवताम ओचावस्य, उसमें विभाषा और मिला देते हैं इन विकल्प करके। ठीक है, विकल्प करके माने, या फिर हम एक पक्ष में निपात के रूप में ले लें इनको, दोनों बातें थी। तो वहां पर अब भाग को ओकार करके और वहां इनको बनाया गया था। तो वही शब्द यहाँ पर लिए गए हैं, ये भोस, भगोस, अघोष। क्योंकि समास जो किया जाएगा ऐसे ही किया जाएगा, भोश्च, भगोश्च, अघोश्च। इनके तीनों के अंत में सकार विद्यमान है। तो अर्थ करेंगे, लेकिन सूत्र में कैसे पढ़ा है इनको, भो भगो अघो। भोस का सकार भी नहीं दिख रहा है, मैं भगोस का सकार भी नहीं दिख रहा है, अघोष का सकार भी नहीं दिख रहा है। कहाँ गए ये? एतेन सूत्रेण एव लोपः कृतः। यकारं कृत्वा लोपः शाकल्यस्य। हाँ, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले करेंगे सकार को रू। भोर, भगोर, अघोर, अंतर्वर्तिनी व्यक्तियां है ना, समास किया गया है, तो अंतर्वर्तिनी व्यक्ति को मान करके पद तो बन ही गए। तो पद के अंत में सकार को रू होता ही है, सजुषो रू से। तो भोर, भगोर, अघोर। अब देखा यहाँ पर कि भोर के आगे भ आ गया, भगोर के आगे आ गया, अघोर के आगे आ गया। तो भकार आ जाए या अकार आ जाए, अश प्रत्याहार में दोनों आ गए। तो देखो अभी पीछे चर्चा हो रही थी कि स्वयं सूत्र स्वयं अपना उदाहरण बन जाता है। बन गया कि नहीं? ये स्वयं ही अपना उदाहरण बन गया ना, यानी अपने अंदर ही इसने रेफ को यकार कर दिया। तो यकार कर दिया और आगे लोप हो जाएगा। लोप करने के लिए हम लोपः शाकल्य से नहीं लगाएंगे, हाँ एक जगह लगाएंगे, नहीं दो स्थलों पर। भोर में जो हमने यकार किया भोय, आगे भगो, तो किससे हटाएंगे यकार को? हली सर्वेशम, कहाँ नित्य होता है, हल पर रहते। और भगोय अघोय, यहां पर लोप शाकल्य से कर लो, क्योंकि हल पर नहीं है। तो इस तरह से ही बने ये। ठीक है ना, ये सूत्र की रचना हो गई। फिर अपूर्वस्य में पहले हम बहुरी करते हैं, अह पूर्वः यस्य। उसके बाद चारों शब्दों का फिर द्वंद्व समास। तो भो भगो अघो इत्येवं पूर्वस्य, अवर्ण पूर्वस्य च, या तो ये पूर्व में हो या अवर्ण पूर्व में हो, तो रोह रेफस्य यकारादेशो भवति अशी परतः। ठीक है, संहितायाम विषय। अब उदाहरण में समझ में आ ही जाएगा, कोई कठिन नहीं है। भोस अत्र, ठीक है, सकार को रेफ हुआ, रू हुआ, उस रू के रेफ को इसने यकार किया और आगे लोप शाकल्य से लोप हो गया। ठीक है ना। वैसे यहाँ पर ओकार से उत्तर आ रहा है यकार, तो उसका एक अलग सूत्र भी आगे आएगा, ओ तो गार्गस्य। ठीक है ना, ओकार से उत्तर जो यकार है उसका ओ तो गार्गस्य, वहां गार्ग ग्रहण तो पूजार्थ है, वहां नित्य लोप करने के लिए है वास्तव में। वो जो ओ तो गार्गस्य है ना, ओकार से उत्तर लोप करता है ये, तो गार्ग का जो नाम लिया ना, ये सम्मान के लिए है, विकल्प के लिए नहीं है। क्योंकि लोप है शाकल्य से, तो विकल्प से लोप कर ही रहा था, तो गार्ग को हम बीच में क्यों फंसाएं? ठीक है ना। तो वहां पर वो तो गार्ग्य से जो सूत्र है, ये नित्य लोप करने के लिए बनाया गया है, तो नित्य लोप हो जाता है यकार का।
और भो में तो हली सर्वेशाम से कर ही लेंगे, जहां यहाँ हल आएगा वहां हली सर्वेशाम, अन्यत्र ओतु गार्ग्यस्य। तो भोवत्र भगोवत्र अघोवत्र, यहां तो लगाएंगे हम ओतु गार्ग्यस्य, और भो ददाति भगो ददाति अघो ददाति यहां लगाएंगे हली सर्वेशाम। हो गया। आगे अवर्ण पूर्व, इसके उदाहरणों की तो भरमार है, कितना ही ले लो, इसीलिए व्यापक सूत्र है ये। बहुत व्यापकता आई इसकी अपूर्व से कहने से। तो क आस्ते क्या है यहाँ पर, कह आस्ते माने या कि के आस्ते माने? तो आस्ते कौन सा वचन है? एक वचन। एक वचन, तो कह आस्ते। और अगर हम आसते बोलते हैं यहाँ पर, आस्ते आसाते आसते, तो इसका बनेगा उदाहरण, लेकिन वाक्य क्या बनेगा पहले वो बताओ। आसते बोलते हैं तो क्या बनेगा? के आसते। भावी का आसते बन जाएगा, आयादेश करके या कर का लोप कर दो, ठीक है ना। विकल्प है, कयासते भी कह सकते हैं, क्योंकि एंगा पदांता देती तो लगा नहीं पाएंगे, आकार परे नहीं है। तो कह आस्ते, तो कस सकार को रेफ, कर रेफ को यकार, और लोप है शाकल्यस्य। तो क आस्ते ब्राह्मणाः ददति, ददाति दत्तः ददति बहुवचन, ब्राह्मण दे रहे हैं। तो यहाँ जस का सकार, उसको रू करके रेफ का यकार, यकार का लोप, हली सर्वेशाम। पुरुषा ददति, पुरुष दे रहे हैं। हो गया स्पष्ट? तो इसने यकार किया, ठीक है ना। जो अगला सूत्र आ रहा है ये इस यकार को तो ले ही लेगा, और एक यकार हम आदेश करके भी बनाते हैं, ए चो यवा यावा से, एक यकार वो भी है, एक यकार ये है, और ए चो यवा यावा से वकार भी होता है। अब और आव में वकार आता है नहीं, तो वकार और यकार, तो वकार तो केवल वही मिलेगा हमें, ए चो यवा यावह के द्वारा किया हुआ। यकार दो स्थलों पर मिल जाएगा, एक ये वाला यकार और दूसरा ए चो यवा यावह वाला यकार। उन दोनों यकारों को अगले सूत्र में। तो व्योर लघु प्रयत्नतरः शाकटायनस्य, व्योः षष्ठी द्विवचनान्तं लघु प्रयत्नतरः प्रथमैकवचनान्तं शाकटायनस्य षष्ठीवचनान्तं। शाकटायन आचार्य का मत, अर्थात विकल्प से। तो पीछे का पूरा सूत्र ले लेंगे हम, और वहां पर वकार तो नहीं मिलेगा, लेकिन वकार अन्यत्र मिल जाएगा। तो भो भगो अघो अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोः वकार यकारयोः व्योः वकार यकारयोः। अब ये षष्ठी है तो आदेश, आदेश करना है। आदेश क्या है? लघु प्रयत्नतरः आदेशो भवति अशी परतः शाकटायनस्य आचार्यस्य मतेन। अब ये कैसा आदेश है? अब तक जो हमने आदेश पढ़े हैं वो तो एक अलग प्रकार के होते हैं कि किसी के स्थान पर कोई आदेश करते हैं, लेकिन यहाँ तो प्रयत्न का एक आदेश है कि हमें कैसे बोलना है, ये भी आदेश है, कैसे उच्चारण करना है, ये भी आदेश में आ गया। तो लघु प्रयत्न तर, अरे लघु प्रयत्न इतना ही कह देते, उसमें तर और लगा दिया, तो क्या बचा फिर? अब भाई जैसा प्रयत्न हो रहा है वैसा नहीं, लघु प्रयत्न कि नहीं नहीं और कम करो, लघु प्रयत्न तर। तो क्या होगा? दूसरे को सुनाई न दे ऐसा बोलो, बिल्कुल। इंग्लिश में होता है ना बहुत से, जैसे आर का उच्चारण प्राय करके इंग्लिश में बहुत से शब्द आते हैं, तो वो आर को जो है वो ना सुनाई नहीं दे रहा होता है दूसरे को, ऐसा लगता है बिल्कुल। बोलने वाला बोलता तो है लेकिन बहुत ही प्रयत्न नाम मात्र को रहता है वहां पर। ऐसे यहाँ पर भी यकार वकार को ऐसे बोलना है कि दूसरा सुन ही न पाए। अब मान लो हमने बिल्कुल अशुद्ध बोल दिया, हमने बोला ही नहीं है, दूसरे ने कहा आपने यकार वकार तो बोला ही नहीं, नहीं बोला था, वो लघु प्रयंतर हो गया था। तो अपनी कमी भी छिप जाएगी।
तो यहाँ तो लिखने में तो प्रयत्न नहीं दिखा पाएंगे ना, यहाँ तो पूरा ही लिखना पड़ेगा, या हल्की स्याही से लिखे। ये तो छपाई है, पूरी आनी है जो भी तो भो यत्र, भगो यत्र, अघो यत्र, ठीक है ना। यहाँ जो यकार है ये लघु प्रयत्नतर हो गया। अब रही बात के विकल्प है यहाँ पर, तो दूसरा पक्ष फिर क्या बनेगा, वहां पर पूर्ण प्रयत्न से बोल दो। तो उसका उदाहरण नहीं दिया है इन्होंने, एक ही दे दिया है, दोनों बन सकते हैं। ऐसे ही अवर्ण पूर्व के दे दिए। अब यहाँ पर भोयत्र भगोयत्र में जो रेफ को यकार है ये पिछले सूत्र से है, ठीक है ना, ये एचो यवा यावह का नहीं है। अब अवर्ण पूर्व में तो कयास्ते, ये तो हो गया पिछले सूत्र का, ठीक है ना। पिछले सूत्र से जो रेफ को यकार किया था ना, क आस्ते बना था ना, तो उसी में कय आस्ते कयास्ते। और नहीं करेंगे तो क आस्ते। क्या नहीं करेंगे, लघु प्रयत्न तर नहीं करेंगे, लेकिन पूर्ण प्रयत्न से नहीं बोलेंगे। लघु प्रयत्न तर नहीं किया तो लोप शाकल्य से ने लोप कर दिया फिर क आस्ते। लेकिन लोप शाकल्य से भी तो विकल्प से करता है, वहां शाकल्य जी बैठे हुए विकल्प करवाने को, तो तीसरा पक्ष और भी रह गया ना। फिर समझो, दो विकल्प बनते हैं तो उदाहरण कितने बन जाते हैं, तीन। दो विकल्प होते ही उदाहरण कितने बनेंगे, तीन। जैसे शागिटान ने कहा कि लघु प्रयत्न तर करो, ठीक है, वो भी कर दिया हमने, तो यकार बोलेंगे। फिर शागिटान ने कहा कि मेरे पक्ष में करो, औरों के पक्ष में नहीं, तो औरों के पक्ष में हमने पूरा यकार बोल दिया। फिर शाकल्य जी आए, बोले मैं तो लोभ करूंगा इसका, तो चलो आपकी बात भी मान ली, तो लोभ भी कर दिया, हो गए तीन। अब यहाँ पर तीन में एक तो हमने दिखा दिया का आस्ते। अब लघु प्रयत्न और पूर्ण प्रयत्न ये दोनों कैसे दिखाएं, उसमें तो लिपि एक जैसी आएगी ना। तो ये मैंने कहा था यहाँ दोनों छिपे हुए हैं इसमें। तो कयास्ते काक आस्ते, कौआ बैठा मिल गया इनको, ठीक है ना। तो काक आस्ते, काक आस्ते, काकयास्ते। ये सब पिछले सूत्र से किए हुए रेफ के स्थान पर यकार के उदाहरण। अब पहुंचे ये एचवयावा यावह सूत्र पर, है ना। देखो, अस्मयी उद्धर, अब तो नहीं है पिछला सूत्र यहाँ भूभगो, तो यहाँ आय आदेश हुआ। तो आय के जो यकार है तो उसका यहाँ पर लघु प्रयत्नतर और फिर पूर्ण प्रयत्न दोनों ले लो एक में ही, और एक पक्ष में लोभाषा कर ले से अस्मा उद्धर। असावादित्य, ये तो मंत्र में बोलते हैं ना, यो सावादित्य पुरुषः सोऽसावहम्। तो असौ आदित्य, ये आव आदेश का ये पहला उदाहरण आया वकार का। तो लघु प्रयत्नतर और पूर्ण प्रयत्न दोनों के एक हो गई असावादित्य, और दूसरा लोपः शाकल्य से असा आदित्य। ऐसे ही द्वौ अत्र, तो आव आदेश करके ठीक उसी प्रकार से है द्वावत्र, ये दोनों हो गए लघु प्रयत्न पूर्ण प्रयत्न। और द्वा अत्र, द्वौ आनय, द्वावानय और द्वा आनय, ठीक है, इस तरह से है ये। और जब आदेश करेंगे यहाँ पर हम लघु प्रयत्न तर आदेश, तो आदेश करते ही हमारा ध्यान कहाँ पहुंचता है, फिर स्थानीय अंतरतम। तो ठीक है, ले आओ उसको भी। तो स्थानीय अंतरतम यकार के स्थान पर यकार ही तो लाएगा वो, और तो कुछ ला नहीं पाएगा। वकार के स्थान पर वकार लाएगा, यकार के स्थान पर यकार लाएगा। वो तो उच्चारण की बात रह गई, उसमें प्रयत्न कितना करना है, तो अतिशय लघु करना है, वो हो गया लघु प्रयत्न तर, ठीक है। आगे लोपः शाकल्यस्य, इन्होंने लोप ही कर दिया। तो लोपः प्रथम एक वचनांतम, शाकल्यस्य षष्ठी एक वचनांतम। तो जैसा यकार वकार पीछे लिया गया था, ठीक है, वही यकार वकार यहाँ पर भी है। यानी कि यकार तो हम दोनों वाला दोनों लेंगे, एच वयावय का भी लेंगे और भूभगो का भी ले लेंगे, और वकार केवल वहीं का मिलेगा, ठीक है।
तो पदान्तयोर वकार यकारयोः अवर्ण पूर्वयोः लोपो भवति। यहाँ से भो भगो अगो हट गए हैं, ठीक है ना। इसीलिए वहां पर हम वो उदाहरण नहीं दे पाए थे उसका लोप करके। यद्यपि लोप करके हम वो तो गार्ग्य से सूत्र आगे जो आ रहा है उसको लगा सकते हैं, और सूत्र में था ही ऐसा, भो भगो भो की रचना ही ऐसी है, लोप करके ही है ना, वहां तो लोप करके है। लेकिन ये नहीं करता है वहां लोप शाकल्य से। तो क आस्ते और कयास्ते। अब ये कयास्ते को हम दो रूप में ले सकते हैं, पिछला सूत्र लगा करके लघु प्रयत्नतर और पूर्ण प्रयत्न वाला। काकास्ते काकयास्ते वही उदाहरण है सब। अस्मा उद्धर अस्मायुद्धर, द्वावत्र द्वावत्र, असा आदित्य असावादित्य, ठीक है ना। तो इस तरह से शाकल्य के मत में लोप होता है, अन्यों के मत में नहीं होता है। लेकिन प्रायः करके व्यवहार में लोप वाला पक्ष चलता है। और मंत्र में भी हम देखते हैं, य आत्मदा बलदा, है ना, तीनों में यकार का लोप हुआ है। तो य आत्मदा य में तो लोप हुआ, लोप है शाकल्य से। आत्मदा बलदा में किससे लोप हुआ? खाली सर्वेशाम से, ठीक है ना, दोनों में हुआ है लोप। इन्होंने नीचे एक टिप्पणी दी हुई है, क्या है इसमें, वो लघु प्रयत्नतर की बात बोली है एक तो, कि भो भगो भो सूत्र से विहित जो यकार है ये अलघु प्रयत्नतर सामान्य प्रयत्न वाला है, क्योंकि वहां ये तो कहा नहीं कि कैसा यकार हो, तो सामान्य ही तो लेंगे हम। सामान्य का तात्पर्य पूर्ण प्रयत्न जैसे बोलते हैं वैसे ही। उसका लोप है शाकल्य से विकल्प से लोप होता है। तो अलोप पक्ष में या व को लघु प्रयत्नतर आदेश हो जाता है, ठीक है ना। ओकारांतों से गार्ग के मत में नित्य लोप होता है, यो तो गार्ग से आगे आ ही रहा है। तो इस तरह से जो बता रहा था मैं अभी, तो तीन तरह का उच्चारण हो गया। अब ये वही आगे दे रहे हैं कि यकार का वकार का त्रिविध उच्चारण। कि पद के आदि में अगर आ रहा है तो पूर्ण प्रयत्न से होना ही है, ठीक है ना। वहां तो लोप कर ही नहीं पाएंगे हम, क्योंकि ये तो पदांत में करता है ना। तो पदादि में पूर्ण प्रयत्न से, पद मध्य में लघु प्रयत्न से, पदांत में लघुतर प्रयत्न से। तो लघुतर ये कर रहा था, ठीक है ना। तो यह त्रिविध उच्चारण स्वाभाविक है। और ये विषय उसमें भी दिया हुआ है, याज्ञवल्क्य की शिक्षा। जैसे पाणिनि की है ना वर्ण उच्चारण शिक्षा, ऐसे ही याज्ञवल्क्य की है याज्ञवल्क्य शिक्षा। और भी शिक्षाएं हैं, एक आपिशली की भी है ना, वर्ण के उच्चारण के विषय में। और भी ऐसी पुस्तकें मिलती हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि परंपरा से जो पढ़ते चले आ रहे हैं वो पाणिनि की ही पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हीं के ग्रंथों का अध्ययन चल रहा है सारा। तो आगे दिया है इन्होंने कि पद के आदि में जो गुरु बकार उच्चारण को दिखाने के लिए, क्योंकि पूर्ण प्रयत्न वाली बात आ गई ना, तो उसको भेद करने के लिए कि पूर्ण प्रयत्न कैसा होता है, तो वहां क्या करते हैं कि वो डबल कर देते हैं उसको, द्वित्व। तो देखा होगा अनेकों, जैसे ये झज्जर छपी है एक पुस्तक यजुर्वेद संहिता, झज्जर वाली कभी देखी हो किसी ने, तो वहां पर पद के आदि में वकार या यकार द्वित्व करके आते हैं। जैसे वायवह लिखना हो तो वाह वाह, दो वकार ऐसे। तो वही दिया है इन्होंने कि द्वित्व के रूप में लिखा जाता है। पदादि यकार को भी पुरा काल में द्वित्व के रूप में ही लिखा जाता था। जैसे यजमान है तो या को डबल करके पढ़ लेना आगे। तो इस तरह की बातें पीछे इतिहास की थी थोड़ी सी, और उसी के कारण से मीमांसा जी की टिप्पणी है, उसी कारण से जो है हिंदी में भी जो परिवर्तन दिखाई देते हैं हमें, कि यकार को जकार कर देते हैं ना। तो पूर्ण प्रयत्न करते करते क्या हुआ कि एक तो ये डबल वाली परंपरा चली, दो दो बार लिखना, उसको द्वित्व करके लिखना। लेकिन वो पूर्ण प्रयत्न वो इतना होता गया, क्योंकि हम जो क्या करते हैं, हम अंतस्थों को कैसे बोलते हैं, ये यकार वकार अंतस्थ ही तो है। तो यकार जैसे अंतस्थ है, और अंतस्थ का उच्चारण कैसे होता है, ईशत स्पृष्ट होता है, थोड़ा छूते हैं,
थोड़ा छूने का मतलब क्या है? छूने के निकट तक, जिह्वा निकट तक, तालू के निकट तक पहुंचती है, स्पर्श नहीं कर पाती है, क्योंकि स्पर्श थोड़ा या अधिक नहीं होता है, स्पर्श तो स्पर्श ही है। जैसे हमें किसी पदार्थ की मिठास को चखना है, चीनी के दाने में मिठास को देखना है, तो ईषद स्पृष्ट करेंगे या पूरा ही छुआएंगे जिह्वा से, कैसे करेंगे? स्वाद आना चाहिए, ये शर्त है। अगर स्वाद ही नहीं आया तो ईषद स्पृष्ट क्या हुआ? वो कुछ भी नहीं हुआ। तो कहने का तात्पर्य, अगर स्वाद नहीं आया तो स्पर्श हुआ ही नहीं, ठीक है ना। अगर ईषद भी जोड़ दिया हमने तो छू तो गई है। तो भले ही चलिए दबाव कम पड़ा, थोड़ा दबाव कम पड़ा, प्रेशर कम पड़ा, लेकिन स्पर्श तो हो गया ना। तो यकार हम कैसे बोलेंगे? ईषद स्पृष्ट। तो क्या तात्पर्य हुआ? यहां पर वास्तव में छू नहीं पाता है, ये हम स्वाद वाले से नहीं घटा पाएंगे यहाँ पर, तो भौतिक उदाहरण हो गया एक। तो छू नहीं पाती है जिह्वा, लेकिन जब कहा गया कि पूर्ण प्रयत्न से बोलो भाई इसको, तो बोलने वाले ने कहा पूर्ण प्रयत्न क्या होगा? छुआना ही तो पड़ेगा। अब छुआते ही वो या का क्या बन जाता है फिर? ज। ज में छुआते हैं नहीं, स्पर्श होता है ज में, या में स्पर्श नहीं हो रहा है, लेकिन जिह्वा तो वहीं जा रही है, या ज, या ज, वहीं जा रही है जिह्वा। तो यजमान का बन गया जजमान, यज्ञ का बन गया यज्ञ, यमुना का बन गया जमुना। ऐसे बोलते हैं नहीं हिंदी में, या का जा चल पड़ा। तो ऐसे शब्द बिगड़ते हैं फिर। चलो आगे देखते हैं एक सूत्र और। ओतो गार्ग्यस्य, ओतः पंचमे कुशनांतम, गार्ग्यस्य षष्ठे कुशनांतम। यहाँ भी आचार्य आ गए, ये सम्मान के लिए है। तो ओकाराद उत्तर से यकारस्य गार्ग्यस्य आचार्यस्य मतेन लोको भवति अशी परतः। अब यहाँ पर वकार यकार दोनों चल रहे थे अनुवृत्ति में, लेकिन वकार नहीं मिलता है इसके लिए, ओकार से उत्तर यकार ही मिलता है। तो वही अर्थ में दे दिया है, तो वही शब्द थे तीनों, भो भगो अगो, वास्तव में उन्हीं के लिए है सूत्र ये। तो भोअत्र भगोअत्र, भो इदम भगो इदम। चलो और ले लो। उई च पदे, उई सप्तमे कुशनांतम, च व्यपदम पदे सप्तमे कुशनांतम। अब यहाँ पर जो अवर्ण पूर्व पीछे जो आ रहा था अनुवृत्ति में, वही शब्द यहाँ पर भी आ रहा है। तो अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोः वकार यकारयोः लोपो भवति। लोप शाकल्य से लोप चल ही रहा है। लोपो भवति ऊंच पदे परतः, ऊय पद होना चाहिए। पद से तात्पर्य ये जो ऊय निपात है, ये पद है ना भाई, पद विभक्तियां तो आती ही हैं, तो पद है। ऐसा नहीं है कि किसी धातु का हमने जैसे वय धातु को संप्रसारण कर लिया, या वे तंतु संताने को संप्रसारण कर लिया तो उत बना लिया उत, तो वो उत जो है ये पद नहीं है, उ पद होना चाहिए, उसके पर रहते लोप हो जाएगा। जैसे स उ एक विंशति ही, तो स उ ऊपर है यहाँ पर, तो लोप हो गया। अब लोप करने का तात्पर्य क्या है भाई? लोपः शाकल्य से भी तो लोप ही कर रहा था, लेकिन वो विकल्प से कर रहा था, ठीक है ना। तो विकल्प से कर रहा था, तो जैसे वो तो गार्ग्यस्य ने नित्य किया, इसने भी नित्य कर दिया यहाँ पर। अब वहां आचार्य का नाम तो केवल एक सम्मान के लिए था ना, तो प्राप्ति में ही था होता है सूत्र, तो उसका नित्य माना हमने। ये भी प्राप्ति में ही है, लोप शाकल्य से प्राप्त हो रहा है, लेकिन विकल्प से हो रहा था वो, तो नित्य करने के लिए यह भी सूत्र। और दूसरी बात कि यहाँ पर जब नित्य ही लोप हो गया, तो जो लघु प्रयत्नतर आदेश की बात पीछे कही थी, वो भी यहाँ संभव नहीं हो पाएगा। तो स उ प्रथमा का एक वचन जो सुप्रत्यय था ना, उसी का रू करके रेफ का यकार, और उस यकार का नित्य लोप हो गया। स उ एकाग्नि ही। हलि सर्वेशम, ये भी इसी जुड़ा हुआ है। हलि सप्तमे कुशनांतम सर्वेशम षष्ठी बहुवचनांतम। अब यहाँ पर कोई नियम नहीं चलेगा, लघु प्रयत्नतर इत्यादि या लोप शाकल्य से सब समाप्त है। भो भगो अगो अपूर्वस्य पदान्तस्य यकारस्य हलि परतः सर्वेषाम आचार्याणाम मतेन लोपो भवति।
तो हम ये कह सकते हैं अब कि ये जो लघु प्रयत्नतर आदेश की बात हुई थी वो हल पर रहते तो लागू नहीं हो पाएगी, भले ही अश पर रहते कहा है, ठीक है ना। अश में तो हल भी आ गए ना, बहुत से हल आ चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अच में ही लगेगा, क्योंकि हल में नित्य ही लोप हो जाता है। तो भू हसती भगो हसती अभो हसती है, भो याति भगो याति बालका हसंती, सर्वत्र नित्य ही लोप कर देगा ये, बस। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ